हमें माफ कर दीजिए यीशु भैया। सही समय पर सही आदमी से माफी मांगनी चाहिए आशिया। सबके बीच उसका कुछ नहीं बिगाड़ पाओगे तो उसको अपने गिरफ्त में लेने के लिए जरूरी है कि उसके माता पिता उसके साथ नहीं होने चाहिए। समझ गए ना? समझ गया। अच्छा, चलता हूँ। धन्यवाद। पिताजी, ताऊजी, हम दोनों से एक गलती हुई है। मैं और याकूब आप दोनों से उस गलती के लिए माफी मांगना चाहते हैं। देखा, औजार चुराया किसी और ने और डांट पड़ी मेरे बेटे को। अब क्या करेंगे आप? आशिया और याकूब को उनकी गलती की सजा मिलेगी। अगर आशिया और याकूब को सजा मिलेगी तो सजा मुझे भी मिलनी चाहिए पिताजी। पर बेटा, इन सब में तुम्हारी क्या गलती है? गलती है माँ। आशिया और याकूब ने मेरे कहने पर अपनी गलती मानी। तो ये तो अच्छी बात है ना। लेकिन अगर ये ऐसा नहीं करते तो किसी को कुछ पता भी नहीं चलता और इन्हें सजा भी नहीं मिलती। तो जो सजा इन्हें मेरी वजह से मिल रही है वो सजा मुझे भी तो मिलनी चाहिए ना। आज जो भी सजा देंगे वो हम तीनों को मंजूर होगी। तो ठीक है, तुम तीनों अपना हाथ आगे बढ़ाओ। जिन हाथों ने गलती की है उस गलती का फल भी उन्हीं हाथों को मिलेगा। लेकिन आशिया को क्यों? वो तो छोटी है। नहीं माँ, गलती मैंने भी तो की है। पहली बार यीशु को मार पड़ेगी, यही तो देखना चाहती थी मैं।
अपनी गलती मानकर सच बोलने की हिम्मत दिखाई है। इसके लिए तुम लोग सजा के नहीं, इनाम के हकदार हो। जाओ, इन पैसों से बाजार से अपने लिए अपनी मनचाही चीजें खरीद लेना। जल्दी चलो, मुझसे तो रुका नहीं जा रहा। क्या हुआ तुम्हें आशा? जिस काम की वजह से इनाम मिला है उसे पूरा तो कर ले। भैया की नई कुर्सी। बैठ के देखो यशु, अब तुम्हारी कुर्सी से आवाज भी नहीं निकलेगी और कोई तुम्हारा मजाक भी नहीं उड़ा पाएगा। इस पर बैठकर बहुत आराम मिल रहा है और ये सुंदर भी है। तुम सच कह रही थी आशा। इस कुर्सी पर यीशु को देखकर ऐसा लग रहा है जैसे कोई राज सिंहासन हो और हमारा यीशु राजाओं का राजा। हे ईश्वर, यीशु पर कभी किसी तरह की मुसीबत ना आए, वो इसी तरह हमेशा मुस्कुराता रहे। समय आ गया है, जाओ जीवन, शैतान के मकसद को पूरा करो। संतरा और सेब। आपको क्या चाहिए यीशु भैया? मैं भी सेब लूंगा और संतरा लूंगा। 4 सेब, 2 संतरे। नहीं 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 नहीं, 2 सेब और 1 संतरा। मैडी ताई जी को कद्दू बहुत पसंद है ना यीशु भैया? एक कद्दू भी ले ले क्या? मैं भी यही सोच रहा था। आप और याकूब फल खरीदिए, तब तक मैं जाकर कद्दू लेकर आती हूँ। ये कद्दू कितने का दिया? रुको, यीशु से सीधे बढ़ने की कोई जरूरत नहीं। उसकी बहन आशिया के पास जाओ। यीशु पतंग है तो आशिया उसकी डोर। डोर खींचो, पतंग खुद तुम्हारे पास चली आएगी। ये कद्दू कितने का दिया? मैं इसे ले जा रहा हूँ, मुखिया जी के खाते में लिख देना। रुको जीवन, एक ही कद्दू बचा है और ये मैं लेकर जाऊंगी। लाओ, दो मुझे। अच्छा, ले सकती हो तो ले लो मुझसे। ले सकती हूँ और लूंगी भी, क्योंकि ये मेरी ताई जी के लिए है। लाओ, दो। दो जीवन, जीवन, दो जीवन।
कद्दू चाहिए था ना तुम्हें? ये लो। शांत हो जाओ जीवन, शांत हो जाओ, गुस्सा मत करो जीवन। हमें ये कद्दू नहीं चाहिए, तुम ले जाओ। ये मेरे और आशिया के बीच की लड़ाई है यशु, तुम बीच में मत पड़ो। इतना गुस्सा क्यों कर रहे हो जीवन? हम जा रहे हैं यहाँ से, तुम भी अपने घर लौट जाओ। हो, तब तुम मुझे बताओगे कि क्या करना चाहिए और क्या नहीं? तुम बताओगे मुझे? याकूब जल्दी जा, मारी ताई जी को बुला कर लाओ। ये जीवन आज अजीब सा बर्ताव क्यों कर रहा है? बहुत बढ़िया जीवन, आगे बढ़ो। तुम्हें मालूम है कि तुम्हें क्या करना है। तुम समझते क्या हो अपने आप को? महाज्ञानी? लड़ना चाहते हो मुझसे? तो आओ लड़ो। पिताजी से मेरी शिकायत करना चाहते हो? जाओ करो शिकायत। ऐसे क्या देख रहे हो? गुस्सा आ रहा है मुझ पर? आगे बढ़ो, मारो मुझे, मारो ना। मैं तुम्हें मारना नहीं चाहता जीवन, पर मैं ये भी जानता हूँ कि तुम भी मुझे नहीं मारना चाहते। चलो बच्चे, शुरू हो जाओ। नहीं नहीं नहीं, मुझे मत मारो यशु। मुझे क्यों मार रहे हो यशु? नहीं नहीं नहीं, मुझे मत मारो। नहीं यशु, मुझे क्यों मारना चाह रहे हो यशु? नहीं नहीं यशु, मुझे मत मारो। तुम ऐसा नहीं कर सकते। जीवन छोड़ो यशु भैया को। जीवन नहीं कर सकते, मत करो मुझे यशु। नहीं नहीं, यशु, मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि मेरे बेटे ने मुझे डर से पुकारा है? मैरी चाची, मैरी चाची, मैरी चाची, जल्दी चलिए, वहाँ बाजार में यशु। क्या हुआ यशु को? वो जीवन ने फिर से यशु से बिना मतलब की लड़ाई शुरू कर दी। अब जल्दी चलिए। जीवन उठो, अपनी आंखें खोलो जीवन। जीवन अब तुम सब मेरे बस में हो, मेरे हाथों की कठपुतलियां। जैसा चाहूंगा वैसा नचाऊंगा तुम्हें। चलो अब यीशु के खिलाफ आवाज उठानी शुरू करो। मर गया बेचारा, इस यीशु नहीं मारे मुखिया जी के बेटे को।
यीशु भैया जल्दी से घर चलिए। एक नहीं, एक साथ हजारों हाथ उठेंगे इसे पत्थर मारने को। अब इस ईश्वर के बेटे यीशु को पता चलेगा कि शैतान की शक्ति से बड़ी कोई शक्ति नहीं। हत्यारा है ये, मारो इसे। जीवन की हत्या का दंड देना चाहिए इसे। मारो इसे, मारो इसे, मारो, मारो, मारो इसे। इसने ही जीवन को मारा है। मारो इसे, मारो इसे, मारो इसे, मारो इसे। हमने कुछ नहीं किया। यीशु भैया, यीशु भैया, आशिया भैया, हमने कुछ नहीं किया। यीशु भैया, रुक जाइए, रुक जाइए। ये क्या कर रहे हैं आप लोग? एक छोटे बच्चे को ऐसे पत्थर फेंक के मारोगे? हाँ, क्योंकि इसने पत्थर खाने का काम किया है। हाँ, खुद देख लो अपनी आंखों से तुम्हारे बेटे ने क्या हाल किया है बेचारे जीवन का। हाँ, उसने जान ली है उसकी। हे ईश्वर, ये कैसी अनहोनी हो गई। ये सच नहीं हो सकता। यीशु किसी को चोट नहीं पहुंचा सकता। वो तो सिर्फ प्यार बांटना जानता है। सब ढोंग गए, जितना भोला दिखता है उतना है नहीं। कितनी जोर से चिल्ला रहा था बेचारा, मत मारो यीशु, मुझे मत मारो। मेरा बेटा निर्दोष है। आपके बेटे ने कुछ नहीं बोला और आप कहती हो कि वे निर्दोष है। तुम तो अभी आई हो यहाँ, हमने सब कुछ देखा है यहाँ। कभी कभी आंखों देखी और कानों सुनी बातें भी धोखा दे जाती है। मैं अपने बेटे को अच्छी तरह से जानती हूँ। अगर उसने कोई गलती की होती ना, तो वो मेरी आंखों में नहीं देखता। देखिए उसकी आंखों में, उसकी आंखों में ग्लानि नहीं, बल्कि जीवन के साथ जो भी कुछ हुआ उसको लेके दुखी दिखाई दे रहा है। और फिर भी आप लोग इसे सजा देना चाहते हैं तो दीजिए मुझे सजा, मैं तैयार हूं। क्योंकि संतान को अच्छा बुरा सिखाने की जिम्मेदारी उसकी माँ की होती है, तो सजा भी माँ को मिलनी चाहिए। उठाइए पत्थर और मारिए मुझे। पत्थर मैरी को नहीं, यीशु को पढ़ना चाहिए। मेरा लक्ष्य मैरी नहीं, यीशु है। मुकाबला तो अब शुरू हुआ है। अभी ना सही तो फिर कभी सही। वैसे भी जीवन की मौत का तमाशा जितनी देर चलेगा, यीशु को उतनी ही तकलीफों का सामना करना पड़ेगा। और यही तो चाहता हूं मैं। चलो बेटा।
इससे पहले कि भीड़ फिर से बेकाबू हो जाए, मुझे यीशु को यहाँ से लेकर निकलना होगा और जल्द से जल्द मुखिया जी को जीवन के बारे में सूचित करना होगा।